नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश में अभी मानसून की एंट्री ढंग से हुई भी नहीं थी कि अयोध्या में बनी नई सड़कों पर गड्ढे दिखाई देने लगे। करोड़ों की लागत से बने रामपथ पर पहली बारिश में ही गड्ढे हो गए। बता दें कि 844 करोड़ की लागत से बने रामपथ का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हालांकि 6 महीने के अंदर ही सड़कों पर दिख रहे इस गड्ढे ने सभी निर्माण कार्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इसे लेकर विपक्ष के साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी लोग इस गड़बड़ी पर सवाल खड़े करने लगे हैं। अयोध्या में हुई बारिश में रामपथ मार्ग और उससे जुड़ी गलियों में काफी जलभराव हो गया। घरों में सीवर का पानी भर जाने के अलावा अयोध्या नगर में रामपथ मार्ग और नवनिर्मित सड़कें कई जगहों पर धंस गई। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने आनन फानन में सभी गड्ढों को भरना शुरू किया। जेसीबी की मदद से सड़क पर हुए गड्ढे में गिट्टी भरी गई और रोड को ठीक किया गया। रामपथ पर मानसून शुरू होने और निर्माण के 6 महीने बाद ही सड़कों पर दिख रहे गड्ढे ने कई सवालों को जन्म दे दिया। सवाल निर्माण की गुणवत्ता को लेकर, सवाल निर्माण में इंजीनियरिंग समस्या को लेकर और सवाल निर्माण में जल्दबाजी को लेकर भी। अब इतने सवाल खड़े होने के बाद यूपी के मुखिया का पारा 7वें आसमान पर दिखा। और दिखे भी क्यों ना, क्योंकि सीएम योगी ने साफ तौर पर पहले ही अधिकारियों को आगाह कर चुके थे कि भ्रष्टाचार और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अयोध्या में नवनिर्मित रामपथ पर जब कई स्थानों पर सड़कें धंसने और जल भराव की खबरें आईं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग और जल निगम के 6 अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। निलंबित अधिकारियों में लोक निर्माण विभाग के ध्रुव अग्रवाल, अनुज देसवाल के साथ प्रभात पांडे और जल निगम के आनंद कुमार दुबे, राजेंद्र कुमार यादव के साथ मोहम्मद शाहिद शामिल हैं। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक से राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के लिए रामपथ से होकर जाना होता है। मंदिर के लोकार्पण के चलते पहले की रोड की चौड़ीकरण करते हुए नए सिरे से इसका निर्माण किया गया है, लेकिन पहली बारिश में ही यह धंस गया। को जारी किए निलंबन आदेश में कहा गया है कि शासन की शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यों में लापरवाही और उदासीनता है। इससे सरकारी नुकसान और जनता को समस्या के साथ शासन की छवि भी धूमिल हुई है। दरअसल अयोध्या को बीजेपी ने विकास के मॉडल की तरह बनाने की कोशिश की थी और देश भर में इसका जिक्र करते हुए प्रचार भी किया था। लेकिन पहले ही बारिश में जिस तरह जगह जगह जल जमाव हुआ और रामपथ धंस गया, उसने सारे दावों और सीएम योगी के मंसूबों पर कुछ अधिकारियों की लापरवाही ने पानी फेरने का काम कर दिया। ऐसे में अब सवाल यह भी उठता है कि जिस निर्माण कार्य का श्रेय विभागीय उच्चाधिकारी लेने में जुटे रहे, लेकिन लापरवाही सामने आने के बाद कार्रवाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर तक ही क्यों सीमित रही। एक बड़ा सवाल उठता है कि कार्रवाई की जद में उच्चाधिकारी क्यों नहीं आए। जाहिर तौर पर अब ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो सीएम योगी की मंशा पर पानी फेरने का काम करवा रहे हों और साथ ही विपक्ष को एक बड़ा मौका भी दे रहे हैं सरकार को घेरने का। ऐसे में इन अधिकारियों को चिन्हित कर इन पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसे अधिकारियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ डर कायम हो सके और सरकार की जो मंशा है उस पर भी पानी ना फेर पाए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।